नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमनहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक का पाकिस्तान, लब्बाइक का कश्मीर, लब्बाइक का फ़लस्तीन, लब्बाइक का अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक का ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अफजल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब से बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे सलाम मौजूद सामईन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इल्म लदुनी दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा काफ दी 65वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनाउण दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुणी रब ने फरमाया और असीं ओनूं अपनी तरफों इल्म लदुनी सिखाया सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या तरफ इशारा है जो कुरान पाक ये वाक़या लिखे है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे सुने रब ने दसिया वो भी अल्लाह के नबी से, वो भी अल्लाह के नबी से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी शरीयत का इल्म दिता सी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बातनी इल्म अता फरमाया सी। तो उसकी तरफ इशारा किया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को रब सुना फरमा दे असीं अपनी तरफों इल्म लदुनी सिखाया सका। इल्म दो तरह का, एक ज़ाहिरी है, एक बातनी है। ज़ाहिरी इल्म जिहड़ा है कसबी हसूली इल्म है, इसका ताल्लुक दिमाग के ज़हन नाल है। और बातनी इल्म जिहड़ा है उसका ताल्लुक कल्बी ज़हन नाल है। ज़ाहिरी इल्म का ताल्लुक ज़ाहिरी हवास नाल है, बातनी इल्म का ताल्लुक बातनी हवास नाल है। ज़ाहिरी इल्म जिहड़ा है ਉਹਦੇ वास्ते कसब होंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। उस्तादां कोलों मसाजिद मदारस के अंदर स्कूलों कॉलेजां सिक्ख्या जाता है। लेकिन बात नहीं जिहड़ा इल्म लदुनी है ये कसबी इल्म है। जिस तरह फ़िक़ा कुरान सुन्नत फ़िक़ा का ज़ाहिरी इल्म जिहड़ा ये इल्म ज़ाहिरी है, इस्तदलाली इल्म है। लेकिन कुरान सुन्नत की जिहड़ी रूह है वो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिन्होंने कहा जाता है वह तो वो बातनी इल्म है। तो बातनी इल्म बगैर वसीले तो बराह रास्त अल्लाह तरफों इंसान को अनायत होंदा है। फिर पेशवा की तालीम और तरबियत, रूहानी मदद, अल्लाह के प्यारे हबीब की रूहानी मदद, अल्लाह पाक के फजल तौफीक, अल्लाह के अता करदा नूर ना इल्म हासिल होंदा। ज़ाहिरी फ़िक़ा का इल्म एक कसबी है, तो बातनी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा बातनी फ़िक़ा है ये अल्लाह की अता है, कुरान सुन्नत की रूह है। जब तक दो इल्म हासिल ना करे कोई मोमन उस वक्त तक कोई इस्लाम की रूह को समझ नहीं सकता। कुरान करीम च ज़ाहिरी इल्म इल्म लदुनी भी कहा गया, इल्म बातन भी कहा गया, तज़किया नफ्स भी कहा गया और अहदीस के अंदर इल्म उल एहसान भी कहा गया जिहड़ा बातनी इल्म है। तो सूफिया कराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ये बातनी इल्म के पासे ज़्यादा
तवज्जो देंगे, क्योंकि बुनियाद है। जब तक इंसान दी अंदरों इसलाह ना होवे, इंसान इस्लाम की रूह नहीं समझ सकता और मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि सुने रब ने कुरान पाक दसिया कि इंसान मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। इस्लामी इल्म तसव्वुफ का मकसद ही दायमी दीदार मौला है, जिन्हों फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता। और कमाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होंदा सी। इस वास्ते अपने फ़ख्र के उत्ते आपने फ़ख्र किया। हालांकि आप कदे किसी चीज़ से फ़ख्र नहीं सी करते, लेकिन अपने फ़ख्र के उत्ते आप फ़ख्र किया कि जो इंसान ला इलाहा दी नफ़ी हासिल करके इल्ला दा इसबात हासिल करना मां सवालों तो हमेशा लई कुल ही निकल जाता। और हर लम्हा कलमर ज़ाते मौला फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद रहिंदा। हर लम्हा सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता। इरादा इलाही फिर इलाही तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हुजूर च गुजारदा। अपने दूजे मामलात अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करदा। कलबन ज़ाते मौला च डुबण दी नमाज इश्क दी रोज़े अल्लाह जिहड़ी नीति नूं तरक्की दिंदा रहिंदा। हत्ता कि पीरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद, अल्लाह के फजल तौफीक न अल्लाह के अता करदा नूर में इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करदा। यही इंसान दी आखिरी मंजिल है, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वरना इला रब्बिकल मुंतहा। और ये रस्ता अल्लाह तक जाने वाला, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लाह कसदुस सबील। सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचदा। और सुने रब ने कुरान च दसिया कि जिहड़े मेरे दीदार का इनकार करते हैं वो खसारे च है, और इन्हें सारे अमल जाया, और इन्होंने बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम छड़ देना। अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो तो सारे अमल करो। कुरान च सारा प्रोग्राम सुने रब ने दसिया है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा है ये वो बातनी इल्म है, वो इल्म लदुन्नी है, जिहड़ा कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासे ते अमल करके ही इंसान दीदे मौला की नेमत इस दुनिया दिल दे आने दिल दियाँ अखां नाल हासिल कर सकदा। रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की सफाई जिहड़ी वो जाती रही है। जी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दुनिया की सफाई जिहड़ी है वो जाती रही है और कदूरत बाकी रह गई है। लिहाजा हुण हर मुसलमान वास्ते मौत एक तोहफा है। इस बात ने इल्म दे तसव्वुफ के बारे रसाला कुशैरी च लिखिया कि हज़रत अबू मुहम्मद जरीरी रहमतुल्लाह अलैह कोलों तसव्वुफ के मुतलक पूछा गया तो आपने फरमाया कि इल्म हर आला खुल्क दे विच दाखिल होण और हर जलील खुल्क तो निकलण दा नाम है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म तसव्वुफ के बारे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ यह है कि अल्लाह सोहना तैनू तेरी ज़ात तो फना कर दे और अपनी ज़ात दे नाल जिंदा रखे। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफी की ज़ात यकता हुंदी है, ना कोई उन्होंने कबूल करता है यानी अल्लाह तो सुआ, और ना ही अल्लाह तो सुआ किसी को कबूल करता है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू हमज़ा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि सच्चे सूफी की अलामत यह है कि बावजूद
मालदार होने दे फकीर बन जाए, और बावजूद जी इल्लत होने दे, जी इज्जत होने दे हकीर बने, और बावजूद शोहरत दे अपने आप को छुपाए। और झूठे सूफी की अलामत यह है कि मुहताजी तो बाद मालदार बने, हकीर होने तो बाद इज्जत वाला बने, और गुमनाम होने तो बाद शोहरत वाला होवे। इस साल कुशारे लिखा कि हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की तो तसव्वुफ के मुतलक पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ यह है कि बंदा हर वक्त इस हालत रहे जिहड़ी उहदे वास्ते वक्त के मुताबिक बेहतर है। इस साल कुशैरी अंदर लिखा कि हज़रत मुहम्मद बिन अली कसाब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे तसव्वुफ वो करीमाना इखलाक है जिहड़े करीम ज़माना में करीम आदमी तो करीम लोगों के नाल ज़हूर पजीर होण। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत समनून मुहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे तसव्वुफ यह है कि तू किसी चीज़ का मालिक ना बने और ना कोई चीज़ तेरी मालिक बने। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत रवीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ कि नफस नूं अल्लाह दे नाल छड़ देना जैसा कि चाहे अल्लाह करे, ये तसव्वुफ है। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह को तसव्वुफ के मुतलक पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नाल हुंदियां होया तैनूं किसी चीज़ के नाल तेरा कोई ताल्लुक ना रहे। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत रवीम बिन अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे तसव्वुफ की बुनियाद 3 चीज़ों पर है। पहली फ़क्रो इफ्तिकार नूं मजबूत फड़ना, नंबर 2 बदलो इसार दे नाल मुतसिफ होना, तीजा किसी चीज़ तो तारुज़ करन या किसी चीज़ के इख्तियार करन नूं तर्क कर देना। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तसव्वुफ जिहड़ा ना ये हकाइक दे अमल करन और लोगों की चीज़ों तो नाउमीदी का नाम आ। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफिया की सोबत रहो, क्योंकि उन्होंने नज़दीक बुरियां गल्लां दा उज़र पेश करन दे वास्ते कई तरीके ने, और उन्होंने हर नेकी की कोई बड़ी कदर मज़्ज़त नहीं कि उसकी वजह ना तुहाडी ताज़ीम करना। इस साल कुशैरी लिखा कि हज़रत खर्राज रहमतुल्लाह अलैह अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह अलैह तो अहले तसव्वुफ के मुतलक पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग है जिन्हें अल्लाह के नाल अपने इनाम जिन्होंने अल्लाह ने अपने इनाम ना सरफराज किया और वसी पैमाने ते इनामात दिते, और इन्हों रोकया गया गैरुल्लाह तो कि खुद भी गुम हो गए, तो फिर तू इन्हों इन्होंने बातन दे नाल पुकार के आख्या कि लोगों को कहो कि हुण तुसीं साडे उत्ते रो लो, क्योंकि असीं अपने मकसूद नूं पहुँच गए मासवाला नूं छड्ड के। इस्लामी इल्म तसव्वुफ का मकसद ही दायमी दीदारे मौला की नेमत हासिल करना, और इस जब तक इंसान इस इल्म दे इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते इल्म लदुनी ते अमल नहीं करता, यानी कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, कदे भी इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि इल्म लदुनी वो इल्म है जिहदे हसूल दे विच नफ्स और अल्लाह के दरमियान कोई वास्ता ना होवे, तो इल्म लदुनी बेमसला रोशनी दिया कि सराज गैब तो कल्ब साफ और शफाफ के उत्ते वाक़या हुंदा है, यानी ये इल्म जिहड़ा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफों बराह रास्त अता हुंदा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर सलाहियत रखियाँ हुई सारी इल्म वास्ते बातरी इल्म वास्ते भी। जैसा कि सूरह बकरा दी 31वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि असीं आदम नूं तमाम इस अमा दा इल्म दिता, यानी ज़ारी भी बातनी भी। फिर सूरह अलग दे विच 5वीं आयत फरमाया कि इंसान वास्ते इंसान नूं वो कुछ सिखाया जिहड़ा वो नहीं जानदा सीगा।
सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिरातुल आरिफीन दे अंदर मिरातुल आरिफीन दी हज़रत इमाम हुसैन दी तसनीफ मुबारक जिहड़ी आ मिरातुल आरिफीन दी शरह दे विच लिखिया होया कि जदों अल्लाह पाक इंसान कामल दे उत्ते तमाम इलम खोल दिंदा है ते कायनात दी हर शै दा इलम उहनूं अपनी ज़ात दे अंदरों ही उहनूं हासिल हो जाता है और किसी भी शै दे मुतलक जानने वास्ते उहनूं उस शै तरफ रजू नहीं करना पैंदा। जिवें कि हज़ूर सुल्तान बाबू फरमांदे आ कि 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताणे हो। ये इलम उदों ही हासिल होंदा जदों इंसान दा अंदर साफ हो जाए। इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता आ, जिवें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अल्लाह वालियां ने भी इल्म अता फरमाया जिन्हां नूं ज़ाहिरी इल्म नहीं सीगा, जैसा कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, शाबान राई, हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह, साईं तवक्कल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चिट्टे अनपढ़ सके लेकिन बातनी इल्म उन्होंने अता फरमाया सी। बड़े बड़े उलमा उन्होंने को अख्ज़ फैज़ करते सके। फ़कर के अंदर हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैनू और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं सका, लेकिन वारदात गैबी के सबब इल्म बातन की फतूहात इस कदर सीगियां कि कई दफ्तर दरकार ने। फतेह रुबानी लिखिया कि हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोहना गैब का जानने वाला है और वह अपने गैब के उत्ते किसी नूं मतलब नहीं करता सिवाय इहदे जिन्हों पसंद फरमा लै। तो गैब खुदा ही दे कोल है और उहदे करीब आउंदा है कि उहनूं और उहदे कोल दी चीज़ गैब नूं भी देख सके। यानी इल्म गैब अल्लाह पाक जिन्हों जिन्ना चाहुंदा अता फरमाउंदा है। हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अकल बिदार के अंदर लिखते हैं कि इल्म गैब नूं खास तौर पर सिर्फ खुदा जानता है और खुदा अपने खास बंदियां नूं एक खास इल्म सिखा दिंदा है। जिवें कि इल्म लदुनी है उहदे विच दिल के अंदरों दलील और ख्याल पैदा होंदा और वह राहे बातन तो आगाह हो जाता है और बाद नूं कुरबे कुदरत इलाही दे नाल इल्हाम और पैगाम मिलदा है और यह राह हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा हुंदी है। तो जिहड़ा इहदा इनकार करे वह मरदूद है, मुर्दा दिल और स्याह बातन है, हैफा मुर्दार दुनिया और दुनियावी इज्जतों ज़्यादा वो तालब है। हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुल्तान वहम के अंदर तहरीर करते हैं कि अगर कोई गैब दे विच अल्लाह नूं मिलना चाहे तो इस्लाम विच अल्लाह के सामने जाना जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म जिन्हों जिन्ना चाहे अता फरमा दे अंबिया अलैहिस्सलाम नूं, सहाबा कराम नूं। जैसा कि एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम ने अहले कूफा नूं मुखातब करके फरमाया कि तुहाडे कोल रसूल पाक दे अहले बैत तशरीफ लियाउणगे और तुसीं तुहाडे कोल मदद तलब करनगे लेकिन तुसीं उन्हां दी मदद नहीं करोगे। यानी वक़्त तो पहले ही आपने वाक़या करबला की तरफ इशारा फरमाया।
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਆ। हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह भी इल्मे बातिन अता कीता सी अल्लाह सोने ने, और हमेशा ऐसे वास्ते वो अमल लोगों को छुप के रहिंदे सीगे। यानी जिन्हों ये इल्म अता फरमांदा ते फिर इस नेमत नूं उन्होंने हुक्म है कि पोशीदा रखे। नबी वास्ते हुक्म है कि ज़ाहिर करे। इसे वास्ते अल्लाह वाले बातनी नेमतां नूं, बातनी अलूम नूं छुपा के रखते हैं। और इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता है, जिन्हों चाहुंदा मेरा अल्लाह अता फरमांदा है। ये इल्म इंसान नूं पिरो मुर्शद दे राही मिलदा कि जदों इंसान पिरो मुर्शद कोलों अपने अंदर नूरी जाग लवाउंदा, अल्लाह चंबे की बूटी लवाउंदा, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत अपने अंदर इल्का कराउंदा, अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन अपने दिल च लवाउंदा, जिहड़ा कनैक्शन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे बादशाह मुर्शद को पहुँचा होंदा। जिसले वो कनैक्शन अपने अंदर नूरी लवाउंदा तो इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क नाल टुट जाता और रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क नाल राबता होंदा। इंसान रहे मौला दा मुसाफिर बन जाता और फिर अल्लाह की राह च अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खूब रियाज तो मुजाहिदा करता, अपने पिरो पेशवा की जेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहिदा मुराकबा तस्बाके कुर्बो वलायत करता तो फिर इंसान की रूह क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती। चूँकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कसर सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर के नूरी लताइफ जोड़े आ गैर मरई लतीफ नूरी जुस्से ने जोड़े इंसान के अंदर इन्होंने गलों तो आज़ाद है। बातन जाने वाहद है। इंसान अपने इरादे की कुव्वत नाल पल के चपण तो पहला अपनी रूह ना जिथे मर्जी आ जा सकता। जदों इंसान खूब रियाज तो मुजाहिदा मुराकबात करता और ये नेमतां फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद अल्लाह के फजल तौफीक नाल मिलदियां ने। तो जब तक इंसान इस इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते इल्म लदुनी ते अमल नहीं करता, जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतल खुलासा, तो कदे भी इंसान दी ते मौला दी नेमत हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इत्ते अमल करके ही रसाई हासिल होंदी है। तो दिल के आईने दिल दियाँ अखां ऐसे दुनिया दी ते मौला की नेमत नूं हासिल हो जाती। फिर आखिर फिर ही उन्होंने खुलियां अखां सिर दियां अखां दीदारे इलाही नसीब होएगा, जैसा कि सोने रब ने कुरान च दस्सिया। कि दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दी ते मौला दुनिया नसीब नहीं आखिरत भी नहीं होनी। वो मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। इंसान नूं चाहिए गुजरिया वक्त आना कोई नहीं, आने वाले का एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जिहड़ा कीमती आ इंसान नूं हासिल है, इसकी कदर करिए। क्योंकि सच्चे सूफी लम्हा हाज़र के बंदे होंदे ने कि तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूरों तो मुँह मोड़ के, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों तो मुँह मोड़ के, इस्लामी इल्म तसव्वुफ की मुखालफ कुव्वतों तो मुँह मोड़ के, जिहड़े काफिर तो है ही है, साढ़े अंदर भी ये मौजूद है लोग जिहड़े इस्लामी इल्म तसव्वुफ के मुखालफ ने। ये वो लोग है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह च रोज़े अलस्त की दरकारता सीगा। इस वास्ते ये इस्लामी इल्म तसव्वुफ का लोग इनकार करते हैं। ये मुर्दा दिल लोग है, सिर्फ ज़ारी इल्म के चक्कर च फे। इस वास्ते जिन्हें फिरके बनाए ना ज़ारी इल्म वाले बनाए ने नफ्स परस्तां ने, अज तक किसी अल्लाह वाले ने कोई फिरका नहीं बनाया। तो हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे है। तो कुरान सुन्नत जिहड़ा दस्तूर हयात है इत्ते अमल करते हैं। शैतानी दस्तूरों तो कुल ही मुँह मोड़ लेंदे हमेशा लई। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए इस्लामी इल्म तसव्वुफ दे रूह के मुताबिक अमल करिए ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है स्वाए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाकज़ात दी मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाए। कुरान से सलाम नूं गलबा अता फरमाए।
अल्लाहु अकबर कबीरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।